किसान साथियों, जब आपका टमाटर का फसल जो है 30 से 35 दिनों का हो जाता है तो उस समय जो फ्लावरिंग है और कुछ फ्रूट्स है वह भी लगना स्टार्ट हो जाता है। तो उस समय क्या होता है कि फसल को बहुत सारी जो पोषक तत्व है उसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी फसल की आप बात करें तो फ्लावरिंग और फ्रूट से स्टेज पर काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तभी वह एक सही तरीके से फसल है वह ग्रोथ होती है और साथ में जो फ्रूटिंग है वह भी लगने लगता है। किसान साथियों, अगर आपका जो टमाटर का फसल है वह 30 से 35 दिनों का हो चुका है, तब आप कौन से खाद डाल सकते हैं, किस तरीके से आप खाद डाल सकते हैं जिससे आप एक बेहतर प्रोडक्शन अपने फसल में ला सके, उसमें फ्लावरिंग एक बेहतरीन हो, उसमें जो फ्रूट्स है वह लगने लगा है तो वह एक बेहतरीन हो और जो शाखाएं हैं वह बहुत ही अधिक मात्रा में आए, उसके लिए आप कौन से खाद डाल सकते हैं उसके बारे में पूरा हम आज की इस वीडियो में A to Z जानकारी जानने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर ले। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है पीताम्बर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कोई भी फसल को किसान साथियों ग्रोथ के लिए, एक सही उत्पादन के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है किसान साथियों। तो उसको आपको मेंटेन करना होता है, सभी पोषक तत्व आपको फसल को समय पर देना होता है, तभी आपका जो फसल है वह सही तरीके से ग्रो होता है। तो बहुत सारे किसान इस पर सही तरीके से वह पोषक तत्व समय पर नहीं दे पाते या फिर उनको उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से उसका जो उत्पादन है उसमें कमी देखने को मिलती है और फसल भी सही तरीके से ग्रोथ नहीं होता किसान साथियों। तो आज हम टमाटर के अपने फसल में 30 से 35 दिनों के बीच में किसान साथियों एक ऐसा खाद डालने वाले हैं जिसमें सभी पोषक तत्व सिर्फ यही एक खाद में है किसान साथियों। तो कितना बेहतर होगा कि आपको अलग से DAP नहीं लेना होगा, अलग से यूरिया नहीं लेना होगा, अलग से जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वह नहीं देना होगा। अगर सब चीज़ एक ही साथ मिल जाए तो कितना ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। तो आज हम किसान साथियों जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर है न्यू लुक ऑर्गेनिक मैन्युअल को हम आज टमाटर में डालने वाले हैं। तो थोड़ा हम पहले यह खाद के बारे में पूरा डिटेल कर लेते हैं किसान साथियों, उसके बाद हम आगे चलेंगे कि आपको किस तरीके से डालना है। इसकी खासियत यही है किसान साथियों कि सभी जो प्राथमिक न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है फसल को और जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है फसल को और साथ में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वह सब इसमें अवेलेबल है किसान साथियों। अगर मैं आपको एक आसान भाषा में अगर आपको मैं बात करूँ तो उसमें आपको DAP मिल जाएगा, पोटास मिल जाएगा, राखड़ मिल जाएगा, यूरिया मिल जाएगा और जितना भी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, यह सभी पोषक तत्व इसमें भरपूर मात्रा में है। और एक बात और आपको बताते चलूँ किसान साथियों कि इसको आप फसल में कोई भी स्टेज पर डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि जब पौधा फ्लावरिंग फ्रूट से स्टेज पर है तभी आप डाल सकते हैं। हम इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो यह पूरा ऑल इन वन है किसान साथियों। आपको तरह तरह के खाद की आवश्यकता नहीं होने वाली, आप सिर्फ एक ही खाद में सभी पोषक तत्व अपने फसल को दे पाएंगे और यह पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक और सर्टिफाई है किसान साथियों। तो यह खाद का सभी किसान भाइयों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है किसान साथियों। फायदा किस तरीके से होने वाला है, अगर मान के चलिए आप अनुभवी किसान हैं तो आपको तो इनके बारे में पूरा A to Z जानकारी मिल गया, आप समझ भी चुके हैं कि इसका जो वैल्यू है वह क्या है। और यहाँ पर हम साइड में लगा भी दे रहे हैं, इसमें आपको कौन कौन से पोषक तत्व मिलने वाला है वह हम यहाँ पर साइड में लगा देते हैं, उससे आप समझ पाएंगे। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात आता है किसान साथियों कि कई ऐसे किसान हैं जिसको ज़्यादा अनुभव नहीं होता कि प्राथमिक न्यूट्रिएंट्स होता है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, उनको सही तरीके से देना होता है, मेंटेन करना होता है, समय समय पर उसको देना होता है। यह बहुत सारे किसान को नॉलेज नहीं होता किसान साथियों। तो उन किसानों के लिए यह जो न्यू लीफ है वह एक वरदान की तरह साबित हो सकता है। अगर आप इसको एक बार डालते हैं तो यह काफ़ी लंबे समय तक काम करता है, आपको दोबारा खाद डालने की आवश्यकता नहीं होती। और दूसरी बात कि आपको अगर अनुभव नहीं है तो आपके लिए यह बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको सभी प्रकार के जो पोषक तत्व है वह मिलने वाला है। कोई भी पोषक तत्व की कमी की वजह से आपको फसल में कुछ बुरा प्रभाव देखने को नहीं मिलने वाला किसान साथियों। तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वह गुजरात में किसान साथियों। तो अधिक जानकारी के लिए आप तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा किसान साथियों, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कंपनी आपसे खुद कांटेक्ट करेगी और आप उसके बारे में और कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो आप उससे जान सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यह खाद को बड़े ही आसानी से मंगा सकते हैं। यह पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपको ट्रांसपोर्ट करती है किसान साथियों। तो आप भारत के कोई भी कोने में हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप इसको आसानी से मंगवा सकते हैं और इसका जो रिजल्ट है वह भी काफ़ी बेहतरीन है। अब बात करते हैं किसान साथियों कि आपको जो टमाटर के फसल में इसको डालना किस तरीके से है। तो आपको किसान साथियों 2 पौधे के बीच में किसान साथियों आपको 3-4 इस तरीके से
दो पौधे के बीच में डालना है। उसके बाद उस पर आपको थोड़ा थोड़ा मिट्टी डाल देना है। मिट्टी ज़्यादा नहीं डालना किसान साथियों। और जो आप यह ऑर्गेनिक मैन्योर डाल रहे हैं उसके ऊपर भी आपको हल्का हल्का मिट्टी डाल देना है। और साथ में पूरे आपके जो टमाटर के फसल है उस पर आपको मिट्टी डाल देना है किसान साथियों। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि उससे आपको एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलने वाली है। कुछ ही दिनों में आप देख पाएंगे कि उसमें जो नए नए अधिक उसमें आपको शाखाएँ देखने को मिलने वाली किसान साथियों। अधिक अगर शाखाएँ होंगी तो निश्चित रूप से अधिक उसमें फ्लावरिंग आपको देखने को मिलेगी। और अधिक फ्लावरिंग होगी तो निश्चित रूप से उसमें फ्रूट्स भी अधिक लगने वाला है, जिससे आपका प्रोडक्शन जो है वह 100% बढ़ने वाला है किसान साथियों। तो अगर आप न्यू लीफ ऑर्गेनिक मैन्योर को मंगाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा और साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में भी उस नंबर दे दूंगा। अगर आप चाहे तो उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बस किसान साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।